हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मिस्टर निंग को दिखाया जाता है, लेकिन उस पर दो स्पाई नजर रख रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है और उसका नाम वोन होता है। उसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा होता है। एक्चुअली में वो बहुत ही फेमस किलर होती है, जिसको निंग को मारने का काम दिया गया होता है। इसीलिए वोन अपना मिशन पूरा करने आई होती है, लेकिन तभी उसका पार्टनर बोलता है, हमें जिस बंदे को मारने का मिशन दिया गया है वो एक बीमार बंदा है। लेकिन वोन को अपने पार्टनर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो निंग को मारने के लिए चली जाती है। अंदर जाते ही बेड पर अपनी गन से फायरिंग शुरू कर देती है। चेक करने पर उसे पता चलता है वहाँ पर निंग तो था ही नहीं, की जगह पर पिलो रखे हुए होते हैं। तभी निंग आकर वोन को पकड़ लेता है। वोन फायरिंग करने लग जाती है तो निंग उसका हाथ मोड़ देता है, जिसके बाद वोन के हाथों में दर्द होने लग जाता है और वो गन नहीं चला पाती। निंग वोन को बेड पर पटक कर उसे किस कर लेता है और बड़ी चालाकी से उसका टैटू भी देख लेता है, ताकि बाद में उस लड़की को ढूंढ सके। थोड़ी देर बाद निंग उससे शादी के लिए पूछता है, लेकिन वोन पहले उसे उसका हाथ सही करने के लिए बोल देती है। निंग उसका हाथ सही कर ही रहा होता है और वोन मौके का फायदा उठाकर उसे धक्का देकर साइड कर देती है और उसे मारने के लिए चाकू उठा लेती है। लेकिन तभी निंग भी इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। सभी गार्ड्स वहाँ पर भागे हुए पहुँच जाते हैं, जिस वजह से वोन को वहाँ से भागना पड़ता है। नेक्स्ट डे निंग अपने गार्ड्स को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है, क्योंकि वो वोन को पकड़ नहीं पाए थे। वहाँ पर निंग का असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताता है, जो लड़की आपको मारने आई थी उसका पता चल गया है और वो एक सीरियल किलर है। साथ ही बताता है, कुछ दिन पहले डार्क वेब में किसी ने निंग को मारने की इंफॉर्मेशन डाली थी, लेकिन उस मिशन में और भी लोग थे जिनका अभी मिलना बाकी है। इसके बाद हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वोन अपने फ्रेंड के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और निंग के लिए गालियाँ बकी जा रही होती है। उसका दोस्त तो उस पर हंस रहा होता है। वोन थक कर अपना फोन ऑन करती है, जिसमें उसे न्यूज से पता चल जाता है डार्क वेब की फेमस सीरियल किलर जो कि निंग को मारने वाली थी, वो अपने मिशन में फेल हो गई है। ये बात सभी को पता चल गई थी और साथ ही निंग ने उसे किस भी किया है। इधर निंग भी सभी के मैसेज पढ़ रहा होता है। इधर वोन का फ्रेंड उसे बताता है, घर में ये बात सभी को पता चल चुकी है। जो सुनकर वोन को तो चक्कर ही आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। जब वो होश में आती है तो उसके आसपास उसकी सारी फैमिली खड़ी होती है, जिन्हें देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी वोन के डैड उसे डांटने लग जाते हैं। मॉम बोलती है, आप इसे क्यों डांट रहे हो, ये प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वोन तो शॉक हो जाती है, लेकिन डॉक्टर ये बात कंफर्म कर देता है कि हाँ, आप सच में प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वो अपने दोस्त की तरफ देखने लग जाती है, जो कि वोन का भाई देख लेता है और उसे लगता है कि वोन के दोस्त ने ही उसे प्रेग्नेंट किया है। जिसके बाद वोन उसे पकड़ लेता है, लेकिन वोन उसे रोक लेती है। वोन की मॉम भी उससे पूछती है, बताओ इस बच्चे का डैड कौन है। एक्चुअली में उस दिन निंग वोन के साथ इंटीमेट हो गया था। वोन ये बात अपने घर वालों को नहीं बता सकती थी, क्योंकि निंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए झूठ बोल देती है, मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर डैड उसे डांटने लग जाते हैं, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कहाँ खोई रहती हो। लेकिन वोन अपने डैड को शांत होने को बोलती है, मैं इसे अबॉर्ट करा लूंगी। लेकिन वो उनकी मोमो से ऐसे करने से मना कर देती है, तुम जिसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई हो ना, उसी से शादी कर लो, ताकि हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब ना हो। तभी वोन का दूसरा भाई उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए बोलता है। उसके बाद सब मिलकर उसके लिए कुछ लड़की सिलेक्ट करते हैं और उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में वोन अपनी डेट पर आई होती है, लेकिन उसे इस डेट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो बस अपनी मॉम डैड की वजह से यहाँ पर आई थी और वो लड़का उसे पसंद ना करे, इसके लिए वो प्लान भी बना लेती है। फिर उसका ब्लाइंड डेट वहाँ पर आ जाता है। वोन उससे पूछती है, क्या तुम वर्जन हो। वो लड़का हाँ बोल देता है, तो वोन उसका मजाक बनाने लग जाती है। ये देखकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दूसरा लड़का आता है, जिसके ऊपर वोन पानी फेंक देती है, जिसके बाद वो भी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक और लड़का आता है, जो वोन के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है, तो वोन भी उसे बदले में गिफ्ट देती है, जिसे देखकर उस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो ऐसे ही बता देती ना, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आखिरी ब्लाइंड डेट आता है, जिसे देखकर वोन खुद ही शॉक हो जाती है, क्योंकि वो मिस्टर निंग होता है। निंग उसे बड़े अच्छे से बात कर रहा होता है। वोन भी उसे शादी करने का प्लान बना लेती है,
क्योंकि अगर इससे शादी कर लेगी तो वो उसे बड़े आराम से मार सकती थी। के बाद वो उसके पास आती है और फ्लर्ट करते हुए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिसके बाद वो उसे शादी के लिए मना लेती है। इसके बाद ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए फोटो क्लिक करवाने जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं और दोनों बाहर आते ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी वोन को उसके नए मिशन के लिए कॉल आता है और यहाँ पर निंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। उसे बताता है मुझे मिस्टर यी की बहन का पता चल गया है। इसके बाद दिखाया जाता है वोन को जिस आदमी को मारने का ऑर्डर दिया गया था वो एक बड़ी स्मगलिंग कंपनी का मालिक होता है। वोन एक मास्क लगा लेती है और एलिवेटर से ऊपर जाने लगती है। तभी निंग उसे देख लेता है। वोन अंदर जाने के लिए चेकिंग करवाती है और अंदर चली जाती है। वहाँ पर उस कंपनी का बॉस बेटा होता है जो वोन को देखकर उसे अपने पास बुलाता है, तुम कितनी सुंदर हो। लेकिन निंग तो मौका देकर उस पर हमला कर देती है और बाहर आ जाती है और गार्ड्स को बोलती है बॉस अभी थके हुए हैं इसलिए तुम लोग अंदर मत जाना। लेकिन उसमें से एक गार्ड अंदर चला जाता है और वो देख लेता है कि उनका बॉस मर चुका है। इसके बाद वो वोन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वोन भागकर बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर निंग आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वोन उसे पीछा छुड़ाने के लिए बोल देती है तुमने गलत लड़की को पकड़ा है। निंग वोन के टैटू को देखकर उसे पहचान जाता है, ये वही मास्क वाली लड़की है। लेकिन वोन उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लग जाती है। निंग भी उसके पीछे जाता है लेकिन तभी वोन का एक शूज निकलकर वहीं पर गिर जाता है जिसे वोन वापस पहने नहीं जा सकती थी। तभी उसकी कार आ जाती है जिसमें वो बैठकर चली जाती है। इसके बाद वो घर आ जाती है लेकिन वोन के डैड उसे डांटने लग जाते हैं क्योंकि वो घर पर लेट आई थी। लेकिन वो अपने पैर का बहाना कर वहाँ से चली जाती है। एक सीन में वोन की फैमिली उसकी काफी ज्यादा खातिरदारी कर रही होती है क्योंकि वोन प्रेग्नेंट थी। लेकिन वोन के डैड अभी भी उसे डांट ही रहे होते हैं क्योंकि वोन ने अपनी ब्लाइंड डेट पर सारे लड़कों के साथ बुरा बर्ताव किया था, इवन उनसे भगा दिया था। साथ ही उसने निंग को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया था। सब बातें चल ही रही होती है तभी एकदम से उनकी मेड आ जाती है। निंग की फैमिली आप लोगों से मिलने के लिए आई है, वो बाहर वेट कर रहे हैं। ये सुनकर वोन की फैमिली तो घबरा जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था वोन की कोई गलती की वजह से निंग की फैमिली उन्हें पनिश करने आई है। इसीलिए वो सबसे पहले वोन को ऊपर रूम में भेज देते हैं। इसके बाद वोन के पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए बाहर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि निंग अपने ग्रैंडपा के साथ आया होता है, यानी कि मिस्टर हु के साथ। ग्रैंडपा वोन के पेरेंट्स के पास आते हैं और उनसे अच्छे से बात करते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं मेरा पोता आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। इवन इन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। निंग भी बोलता है मुझे वोन पहले से ही पसंद थी। उसके बाद मिस्टर हु अपने गार्ड्स को बुलाते हैं। उसके हाथों में एक बैग होता है। उसे देखकर मिस्टर हु बोलते हैं निंग बचपन से ही बीमार रहता है क्योंकि इसे एक बीमारी है। वोन की मोम पूछती है कौन सी बीमारी है, लेकिन निंग कुछ भी नहीं बताता। उल्टा वो वोन के बारे में पूछने लग जाता है वो कहाँ पर है। मोम बताती है वो अपने रूम में है। जिसके बाद निंग वोन से मिलने के लिए उसके रूम में जा रहा होता है। इधर वोन अपने रूम में जा ही रही होती है तभी पीछे से उसका एक भाई उसे आवाज देता है तो वोन उसका हाथ पकड़कर पूरा मरोड़ देती है। उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वोन उसे देखकर उसका हाथ छोड़ देती है और रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है। वोन का भाई उससे पूछता है तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो। वोन बोलती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मुझे ये शादी करनी ही होगी। बात सुनकर उसका भाई तो शॉक हो जाता है और उस लड़की को मारने जाने लगता है जिसकी वजह से वोन प्रेग्नेंट हुई थी। तभी कोई डोर नॉक कर रहा होता है तो वोन जल्दी से अपने भाई को छुपा लेती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर निंग होता है, इसलिए वो दरवाजे को दोबारा बंद करने लग जाती है। लेकिन निंग उसे धक्का मारकर अंदर आ जाता है और वोन के करीब आकर उसे शादी की बात करने लग जाता है। वोन बोलती है मुझे शादी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, ये सब मैं बस अपने घर वालों की वजह से कर रही हूँ। तो निंग भी बता देता है मैं भी ये शादी अपने ग्रैंडपा की वजह से कर रहा हूँ। तभी उसकी नजर उस ड्रेस पर पड़ने वाली थी जो कि वोन ने उस दिन पहनी थी जब वो स्मगलिंग कंपनी के ओनर को मारने गई थी। निंग उस ड्रेस को देखने ही वाला होता है तभी वोन पीछे से उस पर हमला कर देती है पर निंग उसे कंट्रोल कर लेता है जिसके बाद दोनों बेड पर गिर जाते हैं। वहाँ पर वोन का छोटा भाई आ रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर निंग वोन को अपने ऊपर ले लेता है और उसका भाई उन दोनों को साथ देख लेता है। तभी वहाँ पर निंग के ग्रैंडपा और वोन के डैड भी आ जाते हैं। वोन ग्रैंडपा से निंग की डिजीज के बारे में पूछने लग जाती है
ग्रैंडपा बताते हैं ये बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक रहा है। जिसके बाद वोन ग्रैंडपा को अपने बड़े भाई के बारे में बताती है जो कि एक डॉक्टर था। वो निंग का इलाज उससे करवाने के लिए कहती है। ग्रैंडपा भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद निंग वोन के बड़े भाई से अपनी पल्सेस चेक करवाता है। वोन का बड़ा भाई उसे चेक करने के बाद बताता है निंग की बॉडी में पॉइजन है। सुनकर वोन को पक्का बिलीव हो जाता है कि निंग कोई नाटक नहीं कर रहा है। निंग वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे मास्क वाली लड़की की इंफॉर्मेशन देता है। उस इंफॉर्मेशन को देखकर निंग को शक हो जाता है कि ये मास्क वाली लड़की वोन ही है। इधर वोन अपने छुपाए हुए भाई को वापस निकालने के लिए जाती है। ऐसे ही वो अपनी अलमीरा को खोलती है। वो देखती है उसका भाई तो वहाँ से जा चुका है। अभी उसे किसी का कॉल आता है। वो उसे एक लोकेशन पर बुलाता है। वोन वहाँ पर आने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन वो कॉल किसी लड़की के फोन से आया होता है जिसे वोन के फ्रेंड ने ही पकड़ा होता है। एक्चुअली में वो वोन से प्यार करता था। ये बात वो वोन को बताना चाहता था, इसलिए वो सारा ड्रामा कर रहा होता है। वो एक ड्रिंक की बोतल को लेकर अपने सर पर मारता है, जिस वजह से उसकी सर से खून बहने लग जाता है। तभी वोन भी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर खड़े गुंडे वोन के फ्रेंड को पकड़ने का नाटक करने लग जाते हैं। वोन बोलती है मेरे दोस्त को छोड़ दो, लेकिन वो गुंडे बोलते हैं अगर तुमने ये सारी ड्रिंक की बोतल खत्म कर ली तो उसके बाद हम तुम्हारे दोस्त को छोड़ देंगे। वोन मान जाती है। वो ड्रिंक करना चालू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर निंग आ जाता है। वो उनके दोस्त के बनाए हुए प्लान को खराब कर देता है। वोन को ड्रिंक करने से मना करता है और उन गुंडों को मारने लग जाता है। वोन मौका देखकर अपने फ्रेंड को छुड़ा लेती है। वोन का दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन निंग उसे छुड़वा लेता है और उसे बताता है हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। ये बोलकर वो वोन को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर आने के बाद निंग वोन से पूछता है क्या तुम ही वो मास्क वाली लड़की हो जो बहुत ज्यादा फेमस है। वोन मना कर देती है। तभी निंग वोन को उसका छूटा हुआ शूज दिखाता है और बताता है मैंने इस शू की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। जिस लड़की ने इस जूते को खरीदा था उसका लास्ट नेम मू था। वोन बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका लास्ट नेम मू है। ये बोलकर वो कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वोन के भाई उसे प्राइवेट जेट में लेकर आ जाते हैं। वोन को उसके हनीमून के लिए विश करते हैं, पर वोन निंग के साथ कभी भी जाना नहीं चाहती थी। वो वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसके भाई उसे अंदर बंद कर देते हैं, जिस वजह से उसे निंग के पास जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों फ्लाइट में बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद निंग वोन के पास आता है। वोन तो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, अब ये क्या करने वाला है, लेकिन निंग तो उसकी सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए आया था। तभी वोन को वोमिट होने लग जाती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी निंग को ये बात पता चले, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है। और उसके बाद ये दोनों होटल रूम में पहुँच जाते हैं, लेकिन उनका रूम बिल्कुल हनीमून की तरह डेकोरेट किया गया होता है। लेकिन वोन निंग को उस रूम से बाहर निकाल देती है और खुद बेड पर जाकर लेट जाती है, लेकिन फिर से निंग अंदर आ जाता है क्योंकि उसके पास डोर लॉक और अनलॉक करने वाला कार्ड होता है। उनको तो उस पर गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए वो खुद ही उस रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। निंग भी आकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। जब वो ऊपर देखती है तो वेंटिलेटर में से स्मोक अंदर आ रही होती है। एक्चुअली में ये सब वोन के भाइयों और निंग के ग्रैंडपा ने किया होता है ताकि इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज ला सके। इधर स्मोक बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से ये दोनों भागकर बाथरूम में आ जाते हैं और अपने मुंह पर टॉवल लगा लेते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि स्मोक बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। अब इन दोनों से बाहर की गर्मी सहन नहीं हो रही थी। वोन तो निंग को देखकर उसे किस करने लग जाती है। निंग तो उसे उठाकर बेड पर ही ले जाता है और उसे नींद का इंजेक्शन देता है, जिस वजह से वोन सो जाती है। निंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ पर रखे हुए ग्लास को नीचे फेंक देता है। इस वजह से वो ग्लास टूट जाती है और उस टूटे हुए कांच से अपने हाथ पर कट लगा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वोन जैसे ही उठती है वो निंग को देखने के लिए जाती है, लेकिन निंग के हाथ पर कट लगा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो भागी हुई बाहर जाने लगती है और डोर भी अपने आप ही अनलॉक हो जाता है और वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास आ जाती है और वो उससे वहाँ के मैनेजर के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है यहाँ के मैनेजर मिस्टर गांव हैं, लेकिन वो यहाँ से प्रमोट हो चुके हैं। वोन को उसके भाई का कॉल आ जाता है और वो उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है। ये सुनकर वोन को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहती
और रूम में वापस आने के बाद निंग की चोट पर बैंडेज लगा देती है। ये देखकर निंग तो उसकी तारीफें करने लग जाता है। वोन तो गुस्से में उसका हाथ दबा देती है और उसे पीने के लिए सूप देती है। निंग बोलता है, देखो मेरे हाथ पर चोट लगी है, मैं कैसे पी सकता हूँ, तुम्हें ही पिलाना पड़ेगा। उसके इतने नखरे देखकर वोन को तो गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए वो जबरदस्ती उसे सूप पिला देती है। अभी एक लड़की आती है, वो उन दोनों की आगे की ट्रिप के बारे में पूछती है, तो वो दोनों हाँ बोल देते हैं आगे की ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए। इसके बाद निंग वोन को लेकर शूटिंग करने के लिए जाता है, पर वोन तो वहाँ पर एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उसे गन चलाने ही नहीं आती और बोर होकर बैठकर अपना फोन चलाने लग जाती है। तभी वहाँ खड़ी कुछ लड़कियाँ निंग की तारीफें करने लग जाती है, ये कितना हैंडसम है, ऊपर से कितनी अच्छी गन भी चला लेता है। ये सुनकर वोन बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शूटिंग करना बहुत ही आसान है। तो वहाँ खड़ी एक लड़की उसे चैलेंज कर देती है, जिसके बाद वोन शूटिंग करने के लिए आ जाती है। एक बड़ी सी गन उठाकर एक ही जगह पर शूट कर उन लड़कियों को प्रूव कर देती है, लेकिन चैलेंज की वजह से वो भूल गई थी उसे निंग के सामने गन नहीं चलानी थी। निंग को तो उस पर डाउट होने लग जाता है, लेकिन वोन बोलती है मैं इसमें नंबर 1 थी और निंग उससे ज्यादा सवाल ना करे, इसलिए वोन उसे वाटर बोतल लाने के लिए भेज देती है। तभी निंग को एक कॉल आता है जो उसे मैसेज में एक बहुत बड़े क्रिमिनल केस के बंदे की इंफॉर्मेशन भेजता है। वोन बात कर कॉल कट करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर निंग आ जाता है। निंग उसे पूछता है तुम किससे बात कर रही थी, लेकिन वोन उसे कुछ भी नहीं बताती और वो उससे ज्यादा सवाल न पूछे, इसलिए वो खाने का बहाना कर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वहाँ पर वोन अपने लिए एक ड्रिंक भी मंगवा लेती है जो कि वो निंग को ही पिलाने वाली थी, ताकि वो जल्दी से सो जाए और उसके बाद वो अपना मिशन कंटिन्यू कर सके। वो निंग की तारीफें करने लग जाती है, तुम कितने हैंडसम हो, अच्छे भी हो, ये बोलकर वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। निंग भी बहुत ज्यादा पी लेता है। वो अपने फोन में टाइम चेक करती है और देखती है उसके पास बस आधा घंटा बचा है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। और निंग उसे पकड़ कर पूछता है तुम अकेले कहाँ पर जा रही हो, तो वो वॉशरूम का बहाना करने लग जाती है। निंग बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वोन उसे साफ मना कर देती है, तो निंग उसे पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और सब लोग उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं। उनको तो शर्म आ रही होती है, इसलिए वो जल्दी से पहले निंग को होटल रूम में लेकर आ जाती है और उसे बेड पर सुलाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन निंग उसे पकड़कर अपने पास ही सुला लेता है, लेकिन वोन उसके हाथ बांधकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही निंग उठ जाता है। एक्चुअली में वो बस ड्रंक होने का नाटक कर रहा था ताकि वो वोन का पीछा कर सके। नेक्स्ट सीन में वोन बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है बहुत सारी लड़कियां बंधी हुई होती हैं जिन्हें किडनैप किया गया था। वोन जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें छुड़वाने लग जाती है, लेकिन वहां बैठी एक लड़की उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो उस क्रिमिनल की वाइफ थी। वोन भी होश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो एक चेयर से बंधी हुई होती है और वो क्रिमिनल भी वहीं पर खड़ा होता है। उसकी वाइफ वोन को चाकू से मारने वाली थी, लेकिन तभी गन शूट होती है जो सीधा उसकी वाइफ को लग जाती है। तभी सामने से निंग सामने आ जाता है। खड़ा हुआ देखकर वहाँ खड़ा क्रिमिनल वोन पर गन पॉइंट कर देता है, जल्दी से अपनी गन फेंक दो वरना तुम्हारी महबूबा गई काम से। निंग वोन को बचाने के लिए अपनी गन नीचे रख देता है, लेकिन मौका देखकर उस क्रिमिनल पर भी हमला कर देता है। मारने के बाद वो वोन को छुड़ाने लग जाता है। वोन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाती है, पर वो उसे उठाकर वापस होटल रूम में लेकर आ जाता है और उसे बेड पर लिटाकर उसके हाथ बांध देता है। तुम हमेशा से मुझे झूठ बोलती आ रही हो ना, और मेरा फायदा उठाती आ रही हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। क्या तुम वही मास्क वाली लड़की हो? मुझे सच बताओ। लेकिन निंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसका टैटू चेक करने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर टैटू नहीं होता। एक्चुअली में वोन ने पहले ही उस टैटू को हटवा दिया था ताकि निंग उसे पकड़ न ले। वोन बोलती है जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, किसी और पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन निंग तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, जिसके बाद वोन अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है और बाहर वो अपने बॉस से कॉल पर बात कर रही होती है। अब मैं निंग को मार नहीं सकती, इसलिए आप किसी और किलर को हायर कर लीजिए। इधर निंग की भी तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तो जैसे तैसे फर्स्ट एड के पास जाता है और दवाई लेने लग जाता है, लेकिन तभी एक लड़का वहाँ पर मास्क लगा कर आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। और ये लड़का और कोई नहीं, वो उनका वही दोस्त होता है जिसके साथ उस दिन क्लब में निंग ने बहस की थी। वो लड़का उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाती है
और उस लड़के को शूट कर देती है, जिसके बाद वो निंग के पास आती है और उसे किचन में ले जाकर उसे चेक करने लग जाती है। निंग तो हंसने लग जाता है वॉन को अपनी परवाह करता हुआ देखकर। निंग बोलती है, मैं तो बस यहाँ पर कुछ लेने के लिए आई थी, तभी मैंने उस लड़के को यहाँ पर देख लिया, ये मत सोचना मैं तुम्हारी जान बचाने आई थी। अभी वो लड़का यहाँ पर चाकू लेकर आ जाता है। वॉन निंग को साइड कर आगे हट जाती है, इस वजह से चाकू उसके पेट में लग जाता है, पर वो किसी तरीके से उस लड़के को मार देती है। वो खुद भी बेहोश हो जाती है। निंग उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती, तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही फोन को होश आता है, उसका भाई उसके पास होता है। उसके भाई उससे पूछते हैं, हनीमून पर ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लग गई? वॉन बहाना बना देती है, वहाँ पर एक चोर घुस आया था, मैंने उसे मारने की कोशिश करी पर मुझे ही चोट लग गई। लेकिन वॉन के भाई उस पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर निंग आ जाता है, बोलती है, क्या अभी भी तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन निंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे डिवोर्स पेपर दे देता है। वैसे भी अभी तक हमने अपनी शादी को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है, इसलिए हम आसानी से डिवोर्स भी ले सकते हैं। पर वॉन ये सारी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और निंग पर चिल्लाने लग जाती है। निंग उसकी बात को अनसुना कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वॉन खुद निंग से मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाती है, लेकिन निंग के गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। अभी निंग ही बाहर आ जाता है। वॉन उसे बोलती है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ, और निंग को रोकने के लिए वो उसके गले में हाथ डालकर उसे रोक लेती है। तभी निंग के अंकल आंटी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो इन दोनों को इस तरीके से देखकर गुस्सा करने लग जाते हैं। वॉन बोलती है, मैं निंग की वाइफ हूँ, इसलिए मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। ये सुनकर आंटी को वॉन पर गुस्सा आने लग जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वॉन उनका फायदा उठाती है। ग्रैंडपा को बोलती है, निंग मुझे बहुत ज्यादा बुली करता है। ये सुनकर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो घर के अंदर आकर अपने पोते को डांटने लग जाते हैं, पर अंकल आंटी तो वॉन को ही सुनाने लग जाते हैं। वॉन ग्रैंडपा के पास आकर बोलती है, लगता है आपने अपनी फैमिली को मैनर्स नहीं सिखाए हैं। ये सुनकर अंकल आंटी को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वॉन पर चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा उसे बचा लेते हैं और उसे वहीं पर रहने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद वॉन अपना सामान लेकर वहाँ पर आ जाती है। लेकिन तभी उसके रूम में निंग आ जाता है। वो वॉन को बोलता है, तुम मुझसे दूर ही रहना। लेकिन वॉन तो उसके पास आ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारा दोबारा से दिल जीत लूंगी, और उसे किस करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और निंग को मेडिसिन वाला सूप दे देती है। लेकिन तभी उसे याद आता है, उसके भाई ने उसे बताया था कि निंग को कोई पॉइजन दे रहा है। इसे याद कर वो सूप को फेंक देती है और मेड को बोलती है, आज के बाद सिर्फ मैं ही निंग को मेडिसिन दूंगी। जिसके बाद वो मेड निंग की आंटी के पास आकर उसे सब कुछ बता देती है। जहाँ में पता चलता है वो आंटी ही होती है जो अपने भतीजे को पॉइजन देकर मारना चाहती थी, ताकि सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। तभी वहाँ पर निंग की आंटी आ जाती है और वॉन को बुली करने लग जाती है। लेकिन वॉन बोलती है, मुझे भी आपके बारे में सब कुछ मालूम है, मिस्टर हु को चीट कर रही हैं। ये सुनकर आंटी को तो गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अभी वहाँ पर निंग आ जाता है। आंटी उसे बताती है, तुम्हारी ये वाइफ बड़ी बदतमीज है। लेकिन निंग अपनी आंटी की बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है, ये बीमार है। ये बोलकर वो उसे अंदर ले जाता है। रूम में आने के बाद वो उसे रेस्ट करने के लिए बेड पर लिटा देता है। निंग तो उसे किस करने वाली थी, लेकिन वो उसे साइड कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वॉन अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर निंग का असिस्टेंट आ जाता है। वॉन को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन वॉन उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अब अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जो उसके लिए शूज लेकर आया होता है कि लास्ट टाइम उसका एक शूज गायब हो गया था। वो उसे वो शूज देकर बोलता है, तुम निंग से शादी मत करना। लेकिन तभी वहाँ पर निंग टपक पड़ता है और उसके दोस्त को बोलता है, तुम मेरी वाइफ से दूर ही रहो। वो उनका दोस्त गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वोन के हाथों में बिल देखकर निंग को लगता है कि वोन के फ्रेंड को पता है कि वोन ही वही मास्क वाली लड़की है जिसे निंग ढूंढ रहा है। इसके बाद निंग वोन को कार में बिठाकर घर ले जाने लगता है और वोन तो उसे जेलस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन निंग उसे बोलता है, मैंने अभी तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया, इसका मतलब अभी भी हम शादीशुदा हैं और मैं नहीं चाहता जब तक तुम इस शादी में हो कोई भी तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखे।
जब तुम डिवोर्स पेपर साइन कर दोगे उसके बाद तुम किसी भी लड़के के साथ घूम सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वोन को तो गुस्सा आ जाता है और वो कार रुकवा कर वहाँ से जाने लगती है। और कोई छुप कर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है जो कि वोन का ही एक फ्रेंड होता है। फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं बहुत सारे लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वोन आ जाती है और उन आदमियों को भगा देती है। वोन उसे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम उसे बता देता है। उसी दिन से वो लड़का उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था और उसे पाना चाहता था। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है, साथ में वो एक लड़की को भी लेकर आया होता है उसकी सर्जरी करवाई गई थी। दरअसल वो लड़की और कोई नहीं उस क्रिमिनल की वाइफ होती है जिसे निंग ने शूट किया था और यान ही उस लड़की को बचा कर लाया था। उसके फेस की सर्जरी करवा दी ताकि वो निंग और वोन को अलग कर सके और उस लड़की को हैन फैमिली की बेटी और खुद की बहन बना लेता है। नेक्स्ट सीन में निंग और वैन एक पार्टी में आते हैं जो कि मिस्टर हैन की होती है। ये दोनों वहाँ पर भी लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर हैन आ जाते हैं कि अपनी अडॉप्टेड डॉटर को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्योंकि वही लड़की होती है जिसकी यैन ने सर्जरी करवाई होती है। वो लड़की निंग के पास आती है और उससे बातें करने लग जाती है, पर निंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। साथ ही वो उसे अपना टैटू भी दिखाती है कि सेम वोन की चेस्ट पर था। टैटू को देखकर निंग पूछता है क्या तुम वही मास्क वाली लड़की हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की हाँ बोल देती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है। वोन ये सब देखकर बहुत ज्यादा जल भून रही होती है, जिसके बाद वो भी यन के साथ डांस करने के लिए चली जाती है। यन उसे बोलता है निंग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वोन तो उसे दूर रहने के लिए बोल देती है। तभी यन को किसी का मैसेज आता है और उसे पता चलता है यहाँ पर एक बॉम्ब है। वो ये बात वोन को भी बताता है। वोन उसे जाकर उस बॉम्ब को ढूंढने के लिए बोलती है और खुद जाकर यन की बहन पर ड्रिंक फेंक देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर हैन आ जाते हैं और वोन को डांटने लग जाते हैं, लेकिन वोन भी चुप नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वहाँ खड़े सभी लोग वोन की बदतमीजी देखकर उसके बारे में बुरा भला सुनाने लग जाते हैं। तभी यन आता है, वो भी एक प्रैंक बॉम्ब लेकर। सबको लगता है वो प्रैंक फोन ने किया है, इस वजह से सब उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। तो यन वोन को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। यन की बहन भी निंग को अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो लड़की बोलती है मुझे पता है तुम्हारे मॉम डैड को किसने मारा है। ये सुनकर निंग उसके साथ बाहर जाने के लिए हाँ बोल देता है। उसके बाद ये दोनों एक बार में आते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो लड़की निंग को एक फाइल देती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है जिन्होंने निंग के पेरेंट्स को मारा था। ये दोनों इसी बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। वो लड़की निंग के क्लोज आने की कोशिश करती है, निंग उसे दूर हटा देता है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। इसके बाद ये दोनों उस बार से बाहर आ रहे होते हैं। कैन भी वोन को लेकर वहाँ पर आ जाता है ताकि वोन अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। वोन उस लड़की को जैसे ही निंग के साथ देखती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिसके बाद उल्टा वो यन को ही डांटने लग जाती है तुम मेरे मैटर से दूर ही रहो, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हैन अपनी नकली बेटी के साथ बैठे होते हैं और यन अपने डैड को बोलता है आप प्लीज प्लान को चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो वोन को हर्ट नहीं करना चाहता था और उसके डैड उसे मारकर उसे साइड कर देते हैं। टर्निंग अपनी नीज पर बैठकर अपने ग्रैंडपा से माफी मांग रहा होता है, मैं अब वोन के साथ और नहीं रह सकता हूँ, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। ओके का फायदा उठाते हुए निंग के अंकल आंट भी इस बात के लिए हाँ बोल देते हैं। वैसे भी वो हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए डिवोर्स ही सही ऑप्शन है। वही वहाँ पर वोन आ जाती है और वो भी डिवोर्स के लिए हाँ बोल देती है। ये सुनकर ग्रैंडपा को लगता है इस शादी से कोई भी खुश नहीं है, इसलिए वो एक बार वोन के पेरेंट्स से मीटिंग करना चाहते थे। उसके बाद वोन वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी पता चले। तभी उन दोनों को डार्क वेब पर मैसेज आता है कि जो भी वेन को मारेगा उसे 18 मिलियन का इनाम मिलेगा। सुनकर वोन तो परेशान हो जाती है और घर छोड़कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन निंग का असिस्टेंट उसे रोकने लग जाता है, लेकिन वो नहीं रुकती और बाहर चली जाती है। फिर बाहर से निंग लीमो को लेकर आ जाता है, यानी कि यन की बहन को, और उसे वैन से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये फेमस डार्क वेब की सीरियल किलर गर्ल है, मास्क वाली लड़की। वो बोलता है ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। जिसके बाद वो रूम में आ जाती है और अपने फ्रेंड से कॉल कर पता लगा रही होती है कि उसे कौन मारना चाहता है।
वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लीमो आ जाती है। वैन तो उसे डांटने लग जाती है, क्या तुम नॉक कर अंदर नहीं आ सकती थी। तभी उसका ध्यान लीमो के टैटू पर जाता है जो बिल्कुल वैसा दिखता था जो वोन की बॉडी पर था। ये देखकर वोन को तो डाउट हो जाता है, जरूर ये किसी मकसद से आई है। ये सोचकर वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है। फिर वहाँ पर निंग आ जाता है और लीमो को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। उसके जाने के बाद निंग वोन को समझाता है, इसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मुझे तुमसे डिवोर्स लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वोन गुस्से में आकर उसके सामने अपना गेट बंद कर देती है और अपने भाई को कॉल कर उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोल देती है। रात में वो चुपचाप अपने भाई के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसका भाई उससे पूछता है, तुम्हें कौन मारना चाहता है। वो उसे सब कुछ बताने लग जाती है। तो उसके सामने बहुत सारी कार आकर रुक जाती है और उसमें से बहुत सारे लोग भी बाहर आ जाते हैं जो कि 18 मिलियन के लिए वोन को मारना चाहते थे। वोन का भाई उसे लॉक कर चाकू लेकर बाहर आ जाता है। वोन सब लोगों को मारकर वापस कार में आ रहा होता है। तभी लीमो पीछे से उसे शूट कर देती है और उसका भाई वहीं पर मर जाता है। ये देखकर वोन को तो बहुत बड़ा झटका लगता है और वो जल्दी से कार से बाहर आकर अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। अभी वहाँ पर निंग आ जाता है जो वोन को पकड़ लेता है। तभी वोन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वोन उठती है तो वो उससे अपने भाई के बारे में पूछती है। निंग उसे बताता है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर वोन को बड़ा झटका लगता है और उसे समझाने लग जाती है, लीमो यहाँ पर किसी मकसद से आई है। लेकिन निंग उसकी बात को नहीं मानता। वोन गुस्से में निंग को ही वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद वोन रात को हॉस्पिटल से तैयार होकर बाहर आ जाती है। लीमो की कार में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। जैसे ही लीमो अपनी कार में आती है वोन उसे मारने वाली होती है। लीमो बोलती है, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, पर जब ये बात तुम्हारे पति को पता चलेगी ना तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को ही मार देगा। ये सुनकर वैन उसकी कार में से उतर जाती है और येन को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। येन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वोन को रोता हुआ देखकर उसे चुप कराने लग जाता है और उसे बोलता है, भले ही तुम्हारा भाई मर चुका है पर मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा। और उसे एक पानी की बोतल देता है, इसे पी लो। एक्चुअली में उसमें कोई दवाई मिली होती है। उसे पीने के बाद वोन को चक्कर आने लग जाते हैं। येन इसका फायदा उठाकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर निंग आ जाता है और उसे एक पंच मार देता है और वो निंग को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन येन बोलता है, अब वोन को तुम पर भरोसा नहीं है। ये बोलकर वोन दोनों के बीच में लड़ाई कराने लग जाता है। लेकिन तभी वोन का भाई आ जाता है और वो उन दोनों को ही मारकर साइड कर देता है। वोन को कार में बिठाकर घर लेकर आ जाता है। इसके बाद सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं, तुम और निंग डिवोर्स क्यों ले रहे हैं, तुम्हें कौन मारना चाहता है। इसका जवाब वोन के पास भी नहीं होता। वो उठकर अपने भाइयों के साथ निंग के घर जाने लगती है और डिवोर्स की बात करती है, जहाँ पर निंग का असिस्टेंट बताता है, ग्रैंडपा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इससे आप उनसे बाहर मिल लीजिए। इसके बाद वो ग्रैंडपा से बात करने जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या तुम इस डिवोर्स को रोक नहीं सकती हो। लेकिन निंग डिवोर्स लेना चाहती थी इसलिए झूठ बोल देती है, मैंने ये सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया था क्योंकि अब खत्म हो चुका है, इसलिए अब मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। इसके बाद वो एक मीटिंग में जाती है जहाँ पर वो अनाउंस कर देती है कि उसके और निंग के बीच में एक रिलेशन था जो कि अब दी एंड हो चुका है। जिसे सुनकर वहाँ के सारे रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर में निंग वहाँ पर आ जाता है और वोन को डिवोर्स लेने से मना कर रहा होता है। साथ ही वो वोन को कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी वोन का भाई उसे मारने लग जाता है। लेकिन दूसरे भाई आकर उसे छुड़वाने लग जाता है। वोन निंग को झूठ बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ पर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। लेकिन निंग बोलता है, नहीं ये मेरा ही बेबी है। तभी वहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है जो वोन को मर्डर केस के लिए पकड़ने आई थी। डैड अपनी बेटी से पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद वोन बता देती है वही असली डार्क वेब सीरियल किलर गर्ल है। ये सुनकर उसके डैड को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है, पर पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और जैसे ही उसका ध्यान उन दोनों लड़कों पर जाता है तो उसे पता चल जाता है ये पुलिस वाले नहीं हैं। इसलिए वो अपना हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन तभी वो उसे बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो उसी जगह पर होती है जहाँ पर वो उसी क्रिमिनल को मारने के लिए आई थी। अभी एक औरत मास्क पहनकर उसके सामने आ जाती है तो उसे सुनाने लग जाती है, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, तुम्हें सब कुछ कितने आराम से मिल जाता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बोलकर वो उसके सर पर मार देती है। जिसके बाद जब वोन उठती है
तो वो अपने आप को एक बेड पर पाती है। तभी उसके सामने येन आ जाता है। वोन उससे डर जाती है और उसे दूर रहने के लिए बोल देती है। येन उसे बताता है हम दोनों शादीशुदा हैं और 1 साल से एक साथ हैं। दरअसल जब वोन को सर पर चोट लगी थी तो उसकी याददाश्त चली गई थी, जिसके बाद येन उसे किडनैप कर अपने साथ रख रहा था और इसी दौरान उन्हें 1 साल बीत जाता है। येन वोन को घुमाने के लिए बाहर लेकर आ जाता है। वो वोन के लिए आइसक्रीम लेने जाता है, पर जैसे ही वापस आता है तो वोन वहाँ पर नहीं होती। वो एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ पर वो अपने लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाती है और गलती से निंग से टकरा जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन निंग उसे देखकर उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने लग जाता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? वोन बोलती है मैंने तुम्हें टीवी में देखा है। ये सुनकर निंग को पक्का भरोसा हो जाता है कि वोन की याददाश्त चली गई है। तभी वहाँ पर येन के गार्ड्स आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों शूटिंग करने जाते हैं। यहाँ पर वोन अभी भी बहुत अच्छी शूटिंग करती थी और वो निंग को भी ये चीज सिखाती है। इसके बाद वोन को पुरानी यादें याद आने लग जाती है। इसके बाद वोन भागी हुई फिर से अपने घर आ जाती है और येन को बोलती है आज मैं टीवी में आने वाले निंग से मिली थी। यह सुनकर येन तो डर जाता है और उसे बोलता है आज के बाद तुम मुझे बिना बताए किसी के साथ भी मत जाना, और उसे सुला देता है। उसके बाद वो अपने और वोन के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक करवाता है ताकि वो दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। तभी वहाँ पर वोन की फैमिली आ जाती है, जिन्हें देखकर येन शॉक हो जाता है। जब वोन के मॉम डैड उसके पास आते हैं तो येन उन्हें समझाता है आपकी बेटी अपनी याददाश्त खो चुकी है और मैं वोन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर वोन आ जाती है। मॉम डैड उसके पास जाते हैं और उस पर सवालों की बारिश कर देते हैं, लेकिन वोन तो अपने पेरेंट्स को पहचान ही नहीं पाती। येन वोन के पेरेंट्स से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर वोन के ऊपर जाती है जो वहाँ पर नहीं थी। एक्चुअली में वो भागकर बाहर आ गई होती है। एक्चुअली में वोन को सब कुछ याद आ रहा होता है। तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वहाँ पर निंग भी टपक पड़ता है। वो वोन को संभालता है, लेकिन वोन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन निंग उसे पकड़ लेता है और वोन की फैमिली को आता हुआ देखकर वो उसे साइड में ले जाकर छुपा देता है। लेकिन वोन अपने आप को छुड़ाकर भागने लगती है। तभी निंग उसे बताता है एक्चुअली में वोन की याददाश्त कभी गई नहीं थी, वो ये सब नाटक कर रही थी। जैसे ही उसका सच बाहर आ जाता है, वोन बोलती है मैं और येन एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। लेकिन निंग बोलता है मैं तुम्हें वापस पाकर ही रहूंगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। तभी वोन उस पर हमला कर देती है और जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी फैमिली वहाँ पर आ जाती है और उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में येन अपने डैड के पास आता है और उन्हें अपनी और वोन की शादी के लिए मना लेता है, जिसके बाद येन की फैमिली वोन के साथ वोन के घर आती है और उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये होता है कि वोन अभी बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए उसे कोई भी चोट नहीं आनी चाहिए। और येन के डैड वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वोन अपने रूम में होती है। अभी वहाँ पर लीमो आ जाती है और उसे पूछती है क्या सच में तुम अपनी याददाश्त भूल चुकी हो? वोन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। ये सुनकर लीमो को गुस्सा आता है, वो उसे मारने वाली होती है। तभी वोन किसी के आने की आवाज सुन लेती है, इसलिए ऐसे एक्ट करती है जैसे लीमो ने उसे मारा हो। तभी यहाँ पर येन आ जाता है और वोन को डरा हुआ देखकर लीमो को डांटने लग जाता है। थोड़ी देर में वोन का डैड और उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाते हैं, जिस वजह से येन के डैड लीमो को डांट कर माफी मांगने के लिए बोलते हैं। इसलिए लीमो को ना चाहते हुए भी वोन से माफी मांगनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में लीमो कहीं पर जा रही होती है, तभी एक कार में कुछ लोग आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसका फेस ढका हुआ होता है। उसके सामने उसका हस्बैंड होता है जो अभी तक मरा नहीं था। लीमो उसे सारी बात बताती है कि किस तरह येन ने उसे बचाया और अपने साथ ले जाकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसे अपनी बहन बना लिया ताकि वो वोन और निंग के बीच में आकर उनके रिश्ते को खराब कर दे। ये सारी बातें इस बंदे ने रिकॉर्ड कर ली होती है और वो निंग के असिस्टेंट को जाकर दे देता है। सीन में वोन अपने रूम में तैयार हो रही होती है, लेकिन वो अपने फ्लावर्स में एक गन छुपा लेती है। एक्चुअली में जब लीमो और येन के डैड आपस में बात कर रहे होते हैं तो वोन ने वो सारी बातें सुन ली होती है और उसे सब कुछ पता चल गया था कि ये सब वोन की प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। जिसके बाद वो बाहर आती है और येन के पास आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही गन निकाल कर
यन को शूट करने वाली थी, तभी वहाँ पर निंग आ जाता है और स्क्रीन पर वो फुटेज चल जाती है जिसमें लीमो ने सब कुछ सच बक दिया था। सारी बातें वहाँ सभी गेस्ट ने सुन ली होती है, पर यन फोन को पकड़ लेता है और उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है। अभी वहाँ बैठा एक लड़का यन को शूट कर देता है, जो कि वोन का ही भाई होता है, जिसे लीमो ने शूट किया था, लेकिन वो बच गया था। वोन अपने भाई के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। टैक्सी में वोन फिर से निंग के साथ हो जाती है और वो अपने नए मिशन के लिए जाती है। यहाँ पर वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, तभी पीछे से निंग आ जाता है, लेकिन वोन उसे देखकर डर जाती है और उस पर हमला करने लगती है, पर निंग उसे पकड़ लेता है और उसे किस करता है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।